हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग के लिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम लेकर के आए हैं। इससे पहले वाले क्लास में मैथमेटिक्स का 12th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसका सेकेंड बुक में इंटीग्रेशन का बहुत सारा टॉपिक्स हम अपलोड किए हुए हैं और इंटीग्रेशन का कंप्लीट जानकारी आप लोग को दे चुके हैं। तो वो जो इंटीग्रेशन था हमारा वो इनडिफिनिट इंटीग्रल कहलाता है। दैट इज इंटीग्रेशन का उसमें लिमिट जो दिया हुआ नहीं रहता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट जो दिया हुआ नहीं रहता है, उसे हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। और आज का क्लास में हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग का मन में अब एक क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि डिफिनिट इंटीग्रल और इनडिफिनिट इंटीग्रल में आखिर डिफरेंस क्या है। तो ध्यान दोगे, इतना तो आप लोग को पता होगा कि यह हमारा इंटीग्रेशन का साइन है। यहां पर किसी फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं और यहां dx लेते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि इस fx को, दैट इज इस फंक्शन को इस x के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब इसी में अगर इस इंटीग्रेशन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए और यहां पर एक वैल्यू a रहे और यहां एक वैल्यू b रहे, तो इसे हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं और इसे इनडिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग एरिया ऑफ द फंक्शन या एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व ऑर्डिनेट x इक्वल टू a, ऑर्डिनेट x इक्वल टू b एंड x एक्सिस भी कहते हैं, जो अगले एक्सरसाइज में भी आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, ये है हमारा इनडिफिनिट इंटीग्रल और ये है हमारा डिफिनिट इंटीग्रल। और ये जो डिफिनिट इंटीग्रल है वो एरिया बॉन्डेड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो किस तरह से एरिया बॉन्डेड को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान दोगे। अगर ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हम यहां पर एक कर्व ड्रॉ कर देते हैं। ये मेरा एक कर्व है और सपोज इस कर्व को y इक्वल टू एफ एक्स से रिप्रेजेंट किया गया। अब यहां से एक हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और यहां पर ऑर्डिनेट है x इक्वल टू a, यहां एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसका ऑर्डिनेट है x इक्वल टू b। तो ये जो डिफिनिट इंटीग्रल है इसमें नीचे यहां a जो लिखा हुआ है इसे हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। और इस कंप्लीट का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, ये एरिया बॉन्डेड होगा। ये होगा एरिया बॉन्डेड, दैट इज एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। यानी ये कर्व और ये लाइन से ये जो बॉन्डेड एरिया होगा उस एरिया का वैल्यू आएगा हमें इसे इंटीग्रेट करने के बाद। ठीक है, तो अगर इस फंक्शन को सपोज कर लो, जैसे किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद कुछ ना कुछ तो आता ही है। किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद कुछ ना कुछ तो आता ही है। साइन को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कॉस आएगा, कॉस को इंटीग्रेट करोगे तो साइन आएगा, ऐसा कुछ। तो सपोज कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाता है, कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, और यहां चूंकि प्लस में एक सी भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, बट इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा। जब हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे ना, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा। यहाँ कैपिटल ब्रैकेट लगा करके इस वैल्यू को हम लोग यहाँ ले लेंगे, इस वैल्यू को यहाँ ले लेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये जो x है इस x को रिप्लेस करेंगे b से, यहाँ b आ जाएगा। फिर जब भी लोअर लिमिट को वहां पर पुट करोगे तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, एफ ए आ जाता है। ये है, ठीक है। तो ये तो हमारा डिफिनिट इंटीग्रल है जिसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट आज हम इस तरीके से डायरेक्ट इस फॉर्मूला को अप्लाई करके ना सॉल्व करके हम डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम, यानी लिमिट ऑफ ए सम के रूप में, लिमिट ऑफ सम के रूप में हम आज इस डिफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि डिफिनिट इंटीग्रल को
लिमिट ऑफ ए सम के रूप में सॉल्व करने के लिए मेथड क्या है, क्या तरीका है, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम लोग आज जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल में बने रहने के लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि इसी प्रकार का हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। उसके बाद चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं डिफरेंट इंटीग्रल से रिलेटेड लिमिट एज ए सम के लिए। ध्यान दोगे। ये जो डिफरेंट इंटीग्रल है, ठीक है, ये जो डिफरेंट इंटीग्रल है, इस डिफरेंट इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए हम लोग यहां पर एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। और फॉर्मूला है हमारा लिमिट h टेंस टू 0 h, और यहां पर एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस एफ ए प्लस n-1 इंटू एच। ये इस फॉर्मूला में ये जो एन यू यूज हो रहा है वो नंबर ऑफ इंटरवल्स है, ठीक है, यानी इस ए अभी क्या बताए थे कि इसे हम लोग एक एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दोगे, जैसे कि ये कर्व था हमारा एक, ठीक है, ये कर्व था। सपोज कि यहां पर एक स्टार्टिंग वैल्यू है हमारा x0, ठीक है, फिर यहां पर एक है x1, फिर यहां पर है x2, फिर यहां पर है x3, ऐसे डॉट डॉट होते होते लास्ट में है हमारा xn, ठीक है। ये जो x0 है इसे हम x इक्वल टू ए लेट कर लेते हैं, और ये जो xn है इसे x इक्वल टू हम b लेट कर लेते हैं। यानी ये जो इंटीग्रल है वो इस कंप्लीट एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान दोगे, हम लोग यहां पर क्या करते हैं, इसका एरिया फाइंड करने के लिए इसे छोटे छोटे स्ट्रिप में हम डिवाइड कर देते हैं, पतला पतला स्ट्रिप में डिवाइड कर देते हैं, और सभी का एरिया फाइंड करके उसे क्या करते हैं, उसे हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये जो n जो आ रहा है या तो NH, ध्यान दोगे, ये यहाँ का एक x0 और x1 का जो इंटरवल है, फिर x1 से x2 का इंटरवल है, x2 से x3 का जो इंटरवल है, ये सभी इंटरवल की जो चौड़ाई है जो इक्वल होगा, सबकी चौड़ाई इक्वल होगा, जिसे हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी की चौड़ाई h को, सभी चौड़ाई को h से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज इसमें कितने सारे स्ट्रिप्स हैं, n है, तो कंप्लीट कितना हो जाएगा, NH हो जाएगा कंप्लीट लेंथ। यानी यहां से लेकर के यहां, तो देखिए यहां से लेकर यहां तक एक की चौड़ाई h है, इसका भी चौड़ाई h है, इसका भी चौड़ाई h है, तो सबको मिला देंगे तो n इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ a लिखने का मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक का लेंथ a है, और यहाँ b लिखने का मतलब है कि यहां से लेकर के यहां तक b है, तो यानी NH इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस ए। इस चीज को याद रखना है आप लोग। जब भी इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो NH इक्वल टू b माइनस ए होगा। तो कैसे होगा, पतला पतला यहाँ जो हम लोग स्ट्रिप जो डिवाइड करते हैं उसमें हर एक स्ट्रिप की चौड़ाई h होता है, तो n स्ट्रिप होगा, h इंटू एच, एच प्लस एच n टाइम्स होगा, तो NH आ जाएगा। फिर इसी को निकालने के लिए यहां से यहां तक का जो लेंथ b है उसमें यहां से यहां तक का लेंथ a को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, NH आ जाएगा। दैट इज NH इक्वल टू b माइनस ए होगा। जो भी फॉर्मूला हम यहाँ लिखे हैं उस फॉर्मूला में ध्यान रखना, NH इक्वल टू क्या होगा, तो NH इक्वल टू हो जाएगा b माइनस ए। b माइनस ए होगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला को
हम लोग और एक रूप में यूज कर सकते हैं। इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहां पर लिमिट h टेंस टू h। यहां अगर a से स्टार्ट करोगे तो लास्ट में a प्लस एन माइनस वन इंटू एच तक जाएगा। बट अगर हम इसे a से ना स्टार्ट करके a प्लस एच से ही स्टार्ट करते हैं, फिर a प्लस टू एच हो जाता है, फिर a प्लस थ्री एच हो जाता है, और ये ऐसे ही चलते जाएगा। तो लास्ट में a प्लस एन एच आ जाएगा। आप किसी भी फंक्शन को इस फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करो या इस फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करो, दोनों फॉर्मूला में एन एच इक्वल टू बी माइनस ए होगा, और दोनों में से किसी भी फॉर्मूला को अगर हम यूज करेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो है सो हमारा सेम आएगा। ठीक है, बस ध्यान में यही रखना है कि अगर हम a से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में यहाँ a प्लस एन माइनस वन इंटू एच होगा, और अगर हम यहाँ a प्लस एच से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में a प्लस एन एच होगा। दोनों में एन एच का वैल्यू b माइनस ए होगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला को अप्लाई करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए तो दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, तो रिजल्ट हमारा सेम आएगा। ठीक है, चलिए अब इस पर हम कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल इन दोनों में से कोई एक ही फॉर्मूला हमें यूज करना है, तो चलिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, इसलिए इसे पहले यहां से हटा देते हैं। ध्यान दोगे, एक क्वेश्चन हम लिए हैं इंटीग्रेशन 0 टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, यानी इस डिफरेंट इंटीग्रल को सॉल्व करना है। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। तो इस फॉर्मूला में और इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ a था तो यहाँ 0 है, यहाँ b था तो यहाँ पर 2 है। दैट इज अगर हम इस क्वेश्चन में उस फॉर्मूले का अगर हम यूज करेंगे तो जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम लोग 0 लेंगे, और उसमें जहाँ जहाँ b लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम लोग 2 लेंगे। ठीक है, और ये जो एफ एक्स जो जहाँ लिखा हुआ है उस एफ एक्स के जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन है। ठीक है, तो एफ एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वन लेंगे। ठीक है, फिर हम रिपीट करते हैं, ध्यान दोगे। अगर इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करना है तो a की जगह पर 0 है, b के जगह पर 2 है, ये जो एफ एक्स है एफ एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वन है। ठीक है, यानी तीन चीज को खास तौर पर ध्यान रखना है कि एफ एक्स का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा एफ एक्स का वैल्यू ये पूरा है एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू 0 है। ठीक है, ए का वैल्यू क्या है, तो 0 है, और बी के जगह पर क्या है, तो 2 है। ठीक है, बी का वैल्यू 2 लेना है। चलिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इस फॉर्मूला को अगर हम यहां रिपीट कर देते हैं, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच और एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है, ये है। तो ध्यान दोगे, अब इसमें ध्यान दोगे थोड़ा सा, ये जो a है तो a की जगह पर 0 था तो यहां हम 0 ले लिए, b के जगह पर क्या ले लिए, तो 2 ले लिए, एफ एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लिए। ठीक है, ये ले लिए, इंटू में डी एक्स रह गया। ठीक है, अगर हम इस चीजों दोनों में ध्यान दें तो a के जगह पर 0 था तो 0 ले लिए, b के जगह पर 2 था तो 2 ले लिए, एफ एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लिए, डी एक्स ले लिए। अब लिमिट एच टेंस टू 0 एच
ठीक है, यहाँ तक तो खैर ठीक है। अब एफ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ए था हमारा, तो ए का वैल्यू क्या है, तो 0, तो यहाँ पर हम लोग 0 ले लेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी 0 प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। प्लस फिर यहाँ 0 प्लस 2h हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट प्लस ए की जगह पर 0 प्लस n-1 इंटू एच हो जाएगा। ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान दोगे, f0 को तो ऐसे ही रहने देंगे, प्लस f0 प्लस h को हम लोग fh लिख सकते हैं, प्लस अब इसे हम लिख सकते हैं f2h प्लस डॉट 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 प्लस इसमें fn-1 इंटू एच लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 0 तो हट जाएगा, 0 किसी में ऐड करेंगे तो रिजल्ट वही रहेगा। अब ध्यान दोगे, थोड़ा सा यहां ध्यान देना है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ये जो एफ एक्स है उस एफ एक्स के जहां पर यहाँ ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। ये है, तो f0 का क्या होगा, f0 का क्या होगा, एफ एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो f0 दैट इज f0 एक्स के जहां पर 0, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर क्या है, h है, तो यहां पर अगर हम h लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। फिर क्या है, f2h है, तो f2h का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, f2h का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे, x के जगह पर ही हम 2h लिए हैं, तो यहां पर 2h का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, 2h का स्क्वायर प्लस 1 आ गया, डॉट डॉट लास्ट में क्या है, fn-1 इंटू एच है, तो अगर यहां पर fn-1 इंटू एच अगर हम ले लेते हैं तो इस x के जगह पर क्या आ जाएगा, n-1h का स्क्वायर, तो n-1 स्क्वायर अलग हो जाएगा, h स्क्वायर अलग हो जाएगा, फिर प्लस में 1 बचेगा। ध्यान दोगे थोड़ा सा, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हमारा चल रहा है उसमें एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। तो अब इसमें जितना सारा एफ का टर्म आया है सभी का वैल्यू हम अलग से यहाँ निकाल ले रहे हैं। निकालना जरूरी नहीं था, हम डायरेक्ट पुट कर सकते थे, बट फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं। f0 अगर लेते हैं यहाँ, f0 मतलब x के जहाँ पर क्या ले लिए 0, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 1। फिर fh का मान निकालते हैं, fh अगर लेंगे तो इस x के जहाँ पर क्या ले लिए h, तो h स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। f2h अगर हम ले लिए तो x के जहाँ पर 2h ले लिए, तो यहाँ भी तो 2h होगा, 2h का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। फिर ये निकालेंगे तो यहाँ पर n-1 इंटू एच का स्क्वायर करेंगे, तो n-1 का अलग स्क्वायर कर दिए, h का अलग स्क्वायर कर दिए, प्लस में 1 रहने दिए। अब ये जो सब वैल्यू है हमारा, ठीक है, ये सब जो वैल्यू है ये यहाँ नहीं भी लिखा जाए इस क्वेश्चन में तो चलेगा, ठीक है। इन सभी वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, तो ध्यान दोगे, इस वैल्यू का ही वैल्यू ये था, ठीक है। ये जो टर्म है इसी का मान है हमारा ये, तो इस चीज को यहाँ पर हम लेते हैं 0 से 2 तक एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ h फिर ब्रैकेट, ठीक है। अब ये f0 का वैल्यू क्या है, तो f0 का वैल्यू आया है 1, तो इसके जगह पर हम 1 लिख देंगे, प्लस अब ये क्या है fh, तो fh का वैल्यू क्या है h स्क्वायर प्लस 1, तो इसके जगह पर h स्क्वायर प्लस 1 ले लेंगे, h स्क्वायर प्लस 1 ले लिए, फिर प्लस इसके जगह पर क्या आ जाएगा, तो 2h स्क्वायर प्लस 1, 2h स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस डॉट 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 प्लस इसके जगह पर क्या आ जाएगा, n-1 का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस में 1 आ जाएगा। n-1 का स्क्वायर
एच स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब इसमें थोड़ा ध्यान दोगे, अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो सीधी सी बात n टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स जो इसमें है, पदों की संख्या जो है वो n है। तो ये जो 1 है वो फर्स्ट टर्म से आया है, ये जो 1 है वो सेकेंड टर्म में है, ये जो 1 है वो थर्ड टर्म में है, ये जो 1 है वो लास्ट टर्म में है। क्या है इसका मतलब? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो 1 आ रहा है, 1 जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो 1 कितने बार रिपीट हो रहा है? सभी टर्मों में नंबर ऑफ टर्म हमारा n है, तो यानी 1 जो है n बार यहाँ रिपीट हो रहा है। अगर 1 प्लस 1 2 बार लिखा जाए तो 2 होता है। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 टाइम्स अगर लिखा जाए तो 3 होता है। 1 को 4 बार जोड़ा जाए तो 4 होगा। 1 को 5 टाइम्स अगर ऐड कर दिया जाए तो 5 होगा। तो यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 जितने सारे टर्म्स हैं, सभी टर्म वाले 1 को एक साथ अगर इकट्ठे ऐड कर दिया जाए तो n हो जाएगा। जैसा कि अभी क्या बताएं, अगर 2 टाइम्स है 1 तो 2 होगा। 3 टाइम्स अगर है 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3 होगा। 1 1 को 4 बार अगर जोड़ा जाए तो 4 होगा। 1 1 1 को 5 बार जोड़ा जाए तो 5 होगा। इसमें 1 1 1 1 बीच में डॉट डॉट है ना, डॉट डॉट, यानी ये कितने बार है? यहाँ n बार है। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स है। तो सभी 1 को अगर एक साथ ऐड कर दिया जाए तो n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो n हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या? एच स्क्वायर। फिर क्या बचेगा? 2 स्क्वायर एच स्क्वायर। फिर डॉट 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 प्लस में क्या बचेगा यहाँ से? n माइनस 1 स्क्वायर और एच स्क्वायर, ये बच गया। ठीक है, अब इसमें ध्यान दोगे, अब इसमें जो सभी टर्म में जो एच स्क्वायर है, उस एच स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे। एच स्क्वायर को कॉमन ले लिए, एच स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा? ऐसे तो 1 बचेगा। 1 को 1 स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर। अब इस एच स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2 स्क्वायर। ठीक है, अब अगर यहाँ जो डॉट डॉट है, इसमें और थोड़ा सा टर्म एक रिपीट कर देते, एक टर्म और रिपीट कर देते तो 3 स्क्वायर एच स्क्वायर भी तो आ जाता। मतलब यहाँ है प्रेजेंट, डॉट डॉट है, चलो 3 स्क्वायर भी ले लेते हैं। डॉट डॉट लास्ट में क्या आ गया? n माइनस 1 टू दी पावर 2 आ गया। ये अब इसे ऐड करने के लिए, इसको ऐड करने के लिए आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 11th क्लास सीक्वेंस एंड सीरीज में। ठीक है, वो फॉर्मूला अगर ध्यान में है तो ये क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान दोगे, सीक्वेंस सीरीज का कुछ फॉर्मूला है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1 बाय 2। ये है फॉर्मूला इसका। 11th क्लास सीक्वेंस एंड सीरीज में ये पढ़े होगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस n माइनस 1 टू दी पावर 2। इसका फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 बाई 6। ये है इसका फॉर्मूला। बट अगर इसी में 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 टू दी पावर अगर 3 हो, तो इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका पावर 2। ये है, ये 3 फॉर्मूला याद रखोगे, इसका यूज होगा। जैसे कि इसी में हम यूज करने वाले हैं सेकेंड नंबर फॉर्मूला का, इसका यूज करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ पर क्या आया है
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 टू द पावर 2 आया है। तो इसकी जगह पर हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे। इस फॉर्मूला का वैल्यू क्या है, n इंटू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 6। इसका यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दोगे। तो यहाँ पर क्या है, ध्यान दोगे, लिमिट h टेंस टू 0 h n फिर n स्क्वायर है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n माइनस 1। तो ये h ये n ये h स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इसकी जगह पर हम लिखेंगे n इंटू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन बाई 6 लिखेंगे, ध्यान दोगे। तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा, यहां पर लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 h, और यहां पर था n था प्लस में h स्क्वायर था, और ब्रैकेट में जो टर्म था वो यही ना था, ये था। तो इसके जगह पर हम इसका यूज कर सकते हैं, n इंटू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया। अब इसके बाद ध्यान दोगे, ये जो h है ब्रैकेट के बाहर, इसे हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, NH आ जाएगा, प्लस ये h यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, h क्यूब हो जाएगा, फिर n इंटू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, ये होगा, ठीक है। अब ध्यान दोगे, ये जो h क्यूब है, इस h क्यूब को हम h इंटू एच 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो एक h को हम यहां पर ले लेते हैं, एक h इस n के साथ रहेगा तो क्या हो जाएगा, NH। एक h को यहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, NH माइनस h। एक h को यहां ले जाएंगे तो हो जाएगा 2NH माइनस h डिवाइडेड बाई 6। ध्यान दोगे क्या किए हैं, यहां से h कॉमन लेंगे तो 2n माइनस वन बचेगा, यहां से h कॉमन लेंगे तो n माइनस वन बचेगा, और यहां से जो h कॉमन लिए, यहां से जो h कॉमन लिए, उन दोनों को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो h क्यूब आ जाएगा। यानी h क्यूब को हम 3 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, अलग अलग कर दिए। इसलिए ऐसा किया गया है क्योंकि अभी बताया गया है आप लोग को कि जब भी इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे तो NH का वैल्यू क्या होता है, NH का वैल्यू होता है B माइनस ए। क्या होता है NH का वैल्यू, तो B माइनस ए होता है। तो अगर हम इसी क्वेश्चन में यहीं पर अगर हम NH का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, NH का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे, इसमें इधर कहीं फाइंड कर देते हैं NH का वैल्यू, NH इक्वल टू हो जाएगा इसमें अगर हम यहीं पर NH अगर फाइंड करते हैं, ध्यान दोगे, NH का वैल्यू अगर हम यहाँ फाइंड करते हैं तो क्या होता है, B माइनस ए होता है। B का वैल्यू क्या है, तो B का वैल्यू है अपर लिमिट, यहाँ पर क्वेश्चन में देखोगे अपर लिमिट, ये B है मेरा, B का वैल्यू क्या है, तो B का वैल्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ B का वैल्यू क्या है, तो 2 है, और A का वैल्यू क्या है, तो 0 है। ये है मेरा B और ये है मेरा 2, यानी B का वैल्यू 2 है और A का वैल्यू 0 है। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 0 दैट इज 2, ये आ गया। किसका वैल्यू आ गया, NH का। तो NH का मान यहाँ पुट करेंगे, इस NH के जगह पर पुट कर देंगे 2, इसका वैल्यू 2 आ गया, तो यहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे, यहाँ 2 पुट करोगे, फिर 2 और h टेंस टू क्या है, 0, जहां पर अकेला h रहेगा वहां पर 0 कर देंगे, फिर यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 का 4 हो जाएगा और माइनस 0, और इसका डिवाइड में 6 आ जाएगा, तो बचेगा 2 प्लस 2 इंटू 4 बाय 6, ये आ गया।
इसका 2 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 4 आ गया, इसका 6 आ गया। इससे ये कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं 2 प्लस 4 इंटू 2 का 8/3, ये आ गया। अब इसमें एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ 6 प्लस 8 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 14/3। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? 14/3। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इंटीग्रेट करके भी चेक कर सकते हो आप लोग कि 14/3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो डायरेक्ट कैसे इंटीग्रेट करोगे? x² - 1 था तो क्या हो जाता? x³/3 होता, प्लस x होता। लिमिट पुट करते हैं 0 से 2, तो 2 यहाँ पुट करेंगे तो 8/3 हो जाएगा, और इसको यहाँ पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 14/3। डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दोगे, एक बार इसमें हम रिपीट कर देते हैं। ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है, जिसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि लिमिट ऑफ ए सम। लिमिट ऑफ ए सम से ही हमें सॉल्व करना है। जब लिमिट ऑफ ए सम से हमें सॉल्व करना है तो याद रखोगे इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, और जब भी इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे तो इस फॉर्मूला के लिए एन का वैल्यू b माइनस ए होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला का अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये जो a है यहाँ a, तो a के जगह पर क्या है? 0, तो इस a के जगह पर हम 0 ले लिए। इसका जो अपर लिमिट b है, b के जगह पर क्या है? 2 है, तो यहाँ पर हम 2 ले लिए। और ये जो fx दिख रहा है, fx के जगह पर क्या है? x² प्लस 1, तो इस fx के जगह पर x² प्लस 1 ले लिए, dx ले लिए। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में a का वैल्यू तो 0 है, तो जहां जहां a था वहां वहां हम 0 पुट कर दिए। a के जगह पर हम 0 ले लिए, यहाँ a के जगह पर भी 0, 0 प्लस h, यहाँ हो गया 0 प्लस 2h, यहाँ हो गया 0 प्लस n-1 इंटू h। अब इसके बाद f0 को f0 रहने दिए। इस f0 प्लस h को fh लिख सकते हैं तो fh लिख दिए। इसे f2h लिख सकते हैं तो f2h लिख दिए। इसे fn-1 इंटू h लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? fx, ये मेरा fx है, यहाँ जो दिया हुआ है वही मेरा fx है, तो fx का वैल्यू x² प्लस 1 है, तो f0 फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा? दैट इज, यहाँ पर हम 0 ले लेंगे तो 0² प्लस 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0² प्लस 1, तो 0² प्लस 1 का तो 1 हो गया। अब fh फाइंड करोगे, यहाँ पर h ले लिए तो यहाँ h² प्लस 1 हो जाएगा। f2h, तो यहाँ x से यहाँ पर हम 2h लेंगे, यहाँ तो f2h आ जाएगा, तो यहाँ भी 2h² प्लस 1 हो जाएगा। फिर ये फाइंड करेंगे, तो ये जो x है, x की जगह पर हम क्या ले लिए? यहाँ पर n-1 इंटू h ले लिए, तो क्या ले लिए? n-1, यहाँ ले लिए n- इस x के जगह पर n-1 इंटू h ले लिए, तो यहाँ भी n-1 इंटू h लेंगे तो n-1 का स्क्वायर और h² प्लस 1 हो जाएगा। अब ये सब का ये जो वैल्यू आया है, इसको यहाँ पर हम लोग यूज कर देंगे। तो f0 के जगह पर हम 1 लिख लिए, fh के जगह पर h² प्लस 1 ले लिए, f2h के जगह पर 2h² प्लस 1 ले लिए, इसके जगह पर हम ये ले लिए। अब कहीं भी अगर 1 को 2 टाइम्स अगर जोड़ा जाए तो 2 होगा, 1 को अगर 3 टाइम्स अगर जोड़ा जाए तो 3 होगा, 1 को अगर 4 टाइम्स अगर जोड़ा जाए तो 4 होगा, m को 5 टाइम्स अगर जोड़ा जाए तो 5 होगा। मतलब जितना बार जोड़ेंगे उतना होगा। तो चूंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारा n होता है और सभी टर्म में 1 आ रहा है, पहला टर्म में भी 1 है, दूसरा टर्म में भी 1 है, तीसरा टर्म में भी 1 है, बीच में डॉट 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 जितना सारा टर्म आएगा सभी में हमारा 1 होगा, और लास्ट में भी हमारा 1 आ रहा है। मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हमारा n टाइम्स है, मतलब n बार है। तो सभी 1 को एक जगह जोड़ोगे तो n हो जाएगा। जैसे 1 को 4 बार जोड़ेंगे 4 होगा, 1 को 5 बार जोड़ेंगे 5 होगा, 1 को यहाँ पर हम n टाइम्स जोड़ रहे हैं, n बार 1 को मिला दे रहे हैं तो n हो गया। तो बचा कौन? h² बच गया, 2h² बच गया, n-1h² बच गया, बीच में डॉट डॉट है। फिर हम लोग क्या करेंगे? सभी के h² को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1² बचेगा, यहाँ 2² बचेगा, फिर इसमें डॉट डॉट भी तो है और सारा टर्म है इसमें, तो 3² 4² 5² 6² सब है हमारा, तो 3² तक लेके डॉट 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 करके लास्ट में n-1 का स्क्वायर कर दिए। और जैसा कि इसका वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, तो हमारा वैल्यू ये होता है। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? इसके जगह पर हम लिख देंगे, तो इसके जगह पर हम लोग इसको लिख दिए। अब लिखने के बाद हम क्या किए हैं, यहाँ जो h है उसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर दिए। ये h हमारा n में मल्टीप्लाई हो गया तो nh हो गया, इस h को h² में मल्टीप्लाई करेंगे तो h³ हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो HQ है इसको हम 3 हिस्से में बांट दिए, 3 अलग अलग जगहों में h इंटू h कर दिए। एक h को n के साथ रहने दिए, एक h को इस ब्रैकेट में ले गए तो NH, और यहाँ
एच हो गया, एक एच को यहाँ ले लिए तो 2NH और यहाँ -H हो गया। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं NH का वैल्यू होता है B - A और B का वैल्यू है हमारा 2 और A का वैल्यू है हमारा 0, तो यहाँ पर 2 - 0 करेंगे तो 2 आ जाएगा, दैट इज NH का वैल्यू 2 आ गया। अब इस NH का वैल्यू जो 2 आ गया तो यहाँ पर हम 2 पुट कर दिए, इस NH में हम 2 पुट कर दिए, इस NH में हम 2 पुट कर दिए, और जहाँ अकेला H था H टेंस टू 0 होने से 0 कर दिए तो 0 आ गया। फिर यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 × 2 का 4 हो गया, इस अकेला H को हम 0 कर दिए, डिवाइड में 6 रहने दिए, ठीक है। अब इस 2 को यहाँ लिख दिए, 2 को लिख दिए, 2 को लिख दिए, 4 को लिख दिए, 2 से ये 6 कट गया, 3 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके 8/3 कर दिए, एलसीएम लेके सॉल्व किए तो 14/3 आ गया, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान दोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 to 3 x + 4 dx, ठीक है। तो इसमें भी हम वही लिमिट एज ए सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला चीज की फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन a to b, इंटीग्रेशन a to b fx dx ये होता है, ठीक है। ये जो डिफरेंट इंटीग्रल है इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ इंटू में h होता है, यहाँ ब्रैकेट लगा करके आ जाता है fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h a प्लस 3h तक भी जा सकते हैं, डॉट डॉट लास्ट कहाँ तक जाएगा, a प्लस n - 1 इंटू h यहाँ तक जाएगा ये, ठीक है। ये है मेरा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें ध्यान दोगे, a का वैल्यू क्या है, सबसे पहला चीज fx का वैल्यू क्या है, ये fx है तो fx का वैल्यू x + 4 है, x + 4 है, ठीक है। a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू 0 है, ठीक है। b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू 3 है, ठीक है। अब NH इक्वल टू क्या होता है, तो NH इक्वल टू हमने पढ़े हैं b - a, ठीक है, b - a, तो b - a दैट इज क्या, 3 - 0 दैट इज 3। पिछले क्वेश्चन में 2 आया था, NH का वैल्यू 2 आया था, इसमें NH का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। अब ध्यान दोगे, अब इसमें हम यहाँ जो इंटीग्रेशन जो लेंगे, a के जगह पर 0 ले लेंगे, ठीक है, b के जगह पर 3 ले लेंगे, fx के जगह पर x + 4 ले लेंगे और dx, ठीक है। अब ये लिमिट लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 h और ये ब्रैकेट, ठीक है। a का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर हम लोग f0 ले लेंगे, यहाँ 0 + h करेंगे तो 0 दिखाना जरूरी नहीं है, 0 + h तो क्या आ जाएगा, fh आ जाएगा, 0 + 2h तो क्या आ जाएगा, f2h आ जाएगा, डॉट डॉट यहाँ 0 कर देंगे तो क्या बचेगा, n - 1 इंटू h बच जाएगा ये, ठीक है। अब ध्यान दोगे थोड़ा सा, fx का वैल्यू x + h है ना, सॉरी x + 4 है, fx का वैल्यू x + 4 है, तो यहाँ क्या है f0, तो f0 का वैल्यू 0 + 4 होगा, क्या हो जाएगा इसका, 0 + 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब क्या है fh, fh क्या होगा, fh तो h + 4 हो जाएगा, h + 4 प्लस फिर यहाँ क्या है f2h, तो f2h अगर यहाँ ले लें f2h तो 2h + 4 हो जाएगा, 2h + 4 प्लस डॉट डॉट। अब यहाँ पर क्या है n - 1 इंटू h, यानी x की जगह पर क्या है तो n - 1 इंटू h, तो इस x की जगह पर n - 1 इंटू h आ जाएगा, n - 1 इंटू h प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ध्यान दोगे, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में 1 + 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स था तो n लिखे थे, क्या लिखे थे n, 2 + 2 + 2 + 2 n टाइम्स रहेगा तो 2 इंटू n होगा, ठीक है, 3 रहेगा तो 3 इंटू n होगा, 4 रहेगा तो 4 इंटू n होगा, जैसे कि यहाँ पर 4 4 4 4 4 सभी में है, तो सभी 4 को एक जगह अगर हम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, सभी 4 को अगर हम एक जगह ऐड कर दें
तो 4 × n हो जाएगा। अब प्लस, अब h वाले टर्म को h प्लस 2h प्लस डॉट डॉट करेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं 3h आएगा, डॉट डॉट प्लस लास्ट वाला टर्म ले लेते हैं n माइनस 1 इंटू एच ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान दोगे, एच 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 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, डॉट डॉट प्लस n माइनस 1 बच जाएगा। अब इसके लिए भी फॉर्मूला बताए थे, ठीक है, इसके लिए भी फॉर्मूला बताए थे, तो थोड़ा सा बैक में जाकर के देखोगे आप लोग। इस h को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, NH आ जाएगा। इस h को यहां भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, h² आ जाएगा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला बताया गया है n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है इस ब्रैकेट वाले का फॉर्मूला, तो n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 बताया गया है। अब क्या करोगे, ये जो h² है, एक h को यहां पर रहने देंगे और एक h को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। तो यहां से आ जाएगा NH, यहां आ जाएगा NH माइनस h बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दोगे NH का वैल्यू क्या आया है, यहाँ पर NH का वैल्यू आया है, यहाँ पर 3 आया है, तो जहां जहां NH है वहां वहां हम लोग 3 पुट कर देंगे। ये जो NH है, NH के जगह पर हम लोग 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 3 प्लस, फिर यहाँ NH है तो क्या पुट करेंगे 3, फिर यहाँ NH है तो क्या पुट करोगे 3, और बताए थे कि जहां पर अकेला H रहेगा H टेंस टू 0 है, तो यहाँ H टेंस टू 0 हो जाएगा -0, और इसका डिवाइड में है 2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 12, यहाँ से आ जाएगा 9/2, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 24 प्लस 9 दैट इज 33/2। अब कैसे चेक करोगे कि हम लोग जो बनाए हैं वो सही है, तो एकदम सिंपल सा तरीका है, जो इंटीग्रेशन जो दिया हुआ था 0 से 3x प्लस 4dx, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, इसे डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करोगे तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² 2 होता है, 4 का क्या हो जाएगा 4x हो जाता है। अब लिमिट पुट कर देंगे, इस लिमिट को यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/2, और इसे यहाँ पुट करोगे तो आ जाएगा 12, बाकी तो 0 ही हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा इसका आंसर। ध्यान दोगे, इसको एक बार हम रिपीट करते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है, जिसे हम लोग लिमिट एज ए सम से इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख दिए जो बता दिए। ठीक है, अब इसमें देखोगे यहाँ fx के जहाँ पर इस क्वेश्चन में x प्लस 4 है तो fx का वैल्यू x प्लस 4 हो गया, यहाँ पर 0 है दैट इज a का वैल्यू 0 है, यहाँ 3 है दैट इज b का वैल्यू 3 है, NH इक्वल टू होता है b माइनस ए, तो b माइनस ए यानी 3 माइनस 0 किए तो 3 आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, fx का वैल्यू जब हमारा x प्लस 4 है तो यहाँ पर हम x प्लस 4 ले लिए, यहाँ 0 ले लिए, यहाँ हम 3 ले लिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ a था, a का वैल्यू तो 0 है तो यहाँ 0 लेंगे तो f 0 हो गया, यहाँ 0 लेंगे तो 0 प्लस h का h हो जाएगा तो fh आ गया, यहाँ 0 लेंगे तो f 2h आ जाएगा, डॉट 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 यहाँ 0 अगर लेंगे तो f n माइनस h आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब ध्यान दोगे fx का वैल्यू x प्लस 4 है तो f 0 है ना यहाँ पर, तो f 0 का वैल्यू क्या होगा 0 प्लस h 4, 0 प्लस 4 ले लिए, फिर यहाँ पर h है तो f h का वैल्यू क्या होगा h प्लस 4, h प्लस 4 ले लिए, फिर f 2h है तो f 2h लेंगे तो क्या हो जाएगा 2h प्लस 4, 2h प्लस 4 ले लिए, डॉट डॉट लास्ट में ये n माइनस 1 h है तो n माइनस 1 h प्लस 4 आ गया। अब 4 सभी टर्मों में है तो n बार 4 है तो 4 इंटू n हो गया, h h वाले को एक जगह लिख दिए, डॉट डॉट है तो यहाँ बीच में 3h भी प्रेजेंट होगा, 4h भी होगा, 5h भी होगा, और भी ले सकते हो, डॉट डॉट है, जितना से काम चल रहा है उतना लेके हम निकल लिए। h को सभी से कॉमन लिए तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 3 बच गया, डॉट डॉट यहाँ n माइनस 1 बच गया। इसका फॉर्मूला बता चुके हैं आप लोग को, n इंटू एन माइनस 1/2 होता है। ठीक है, इस h को यहाँ मल्टीप्लाई किए तो NH हो गया, इस h को यहाँ मल्टीप्लाई किए तो h² हो गया।
अब ये जो एच स्क्वायर है इसको दो जगह कर देंगे, एक इस एन के साथ रहने दिए और एक इस ब्रैकेट के अंदर ले गए, तो एन एच माइनस एच हो गया। एन एच का वैल्यू हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 3 हो रहा है, तो जहाँ जहाँ एन एच है वहाँ 3 3 3 और अकेला एच में वहाँ पर 0 कर दिया और सॉल्व किए तो 33/2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी में अगर एक नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हो, ध्यान देना थोड़ा सा इसमें सिर्फ चेंज होगा। अगर इसमें लिमिट को चेंज करके 0 to 5 कर दिया जाए, लिमिट को चेंज करके 0 to 5 हम कर देते हैं, और जो फंक्शन है हमारा x+4 उसे हम x+1 कर देते हैं, यानी यहाँ 1 कर देते हैं, तो ध्यान दोगे इसका क्या होगा। यानी यहाँ fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, fx का वैल्यू x+1 हो जाएगा, a का वैल्यू 0 होगा, b का वैल्यू 5 हो जाएगा, nh का वैल्यू यहाँ से 5 - 0 दैट इज 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो लिमिट जो 3 है, यहाँ 3, यहाँ जो 3 है यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ इधर कोई चेंज नहीं होगा। अब चेंज कहाँ होगा, तो इधर होगा f0, तो f0 का वैल्यू निकालेंगे तो 0+1 आएगा, मतलब जहां जहां 4 था वहां 1 हो जाएगा, जहां जहां 4 था वहां क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ध्यान दोगे। अब 1+1+1+1 से उसी प्रकार से n टाइम्स ऐड करेंगे तो n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4n के जगह पर n होते जाएगा। इसके बाद रिजल्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जैसे nh का वैल्यू यहाँ 5 आया था, तो nh का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे यहाँ, तो 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा और यहाँ भी 5 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू चेंज हो गया, तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा 5 और यहाँ 25 आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा 10 + 25 यानी 35 आ जाएगा। अब थोड़ा सा डायरेक्ट हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ अगर हम 1 ले लेते हैं, यहाँ अगर हम 5 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये रिजल्ट आएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। इसे इंटीग्रेट करोगे तो x²/2 हो जाएगा, इसका x हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर 5 तो 25/2 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो 20, ये मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 35/2 आ जाएगा। यानी ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और हम चेंज करके क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ध्यान दोगे, लिमिट को फिर से हम 3 कर देते हैं और यहाँ जो x है वहां पर हम 2x ले लेते हैं। ध्यान दोगे, लिमिट जो अपर लिमिट जो था वो अपर लिमिट हम 3 कर दिए और यहाँ पर क्या ले लिए, तो 2x ले लिए। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, यहाँ 3 आ जाएगा और ये जो fx है यहाँ आ जाएगा 2x+1। रिजल्ट क्या आ जाएगा fx का, तो 2x+1 आ जाएगा। यानी यहां पर भी हम लोग 2x+1 ले लेंगे और यहां पर 3 हो जाएगा, 2x+1 ले लेंगे और ऊपर में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, हम वैल्यू चेंज करते हैं। ध्यान दोगे थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ 0 है, f0, तो यहाँ पर f0 लेंगे तो 2 × 0 का तो 0 हो जाएगा, 0+1 का ये 0+1 ही आएगा। ठीक है, जब fh लेंगे, fh तो क्या हो जाएगा, 2 × h+1, यानी यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2h+1 आ जाएगा। फिर इस ये लेंगे तो ये मेरा x है, x का वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर 2h, तो 2h × 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी इंटू में 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ, तो 2 आ जाएगा, 2 × n माइनस इंटू h आ जाएगा, मतलब जो यहाँ पर x है उसका डबल 2x, यहाँ जो भी रहेगा उसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर जो था उसमें 2 मल्टीप्लाई हो गया। सेम उसी प्रकार से सभी 1 को ऐड कर दिए और यहाँ पर क्या है, तो 2h, यहाँ पर क्या है, तो 4h, यहाँ क्या हो जाएगा, तो 6h और यहाँ पर 2 × में है। ठीक है, अब क्या करोगे, 2h यहाँ कॉमन आएगा, कॉमन जो यहाँ पर आएगा सो क्या आएगा, 2h आएगा। 2h कॉमन ले लिए तो 1 बच गया, 2h कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, 2h कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, 2h कॉमन लेंगे तो n-1 बचेगा। रिजल्ट सब कुछ वही होगा, सिर्फ यहाँ पर इंटू में 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2h², यानी यहाँ पर इंटू में 2 आते जाएगा।
इंटू में क्या आते जाएगा, तो 2 आते जाएगा, तो 2 आते जाएगा, और प्लस में NH का वैल्यू क्या आया, यहाँ पर थोड़ा सा ये है 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। NH का वैल्यू क्या है, तो 3 आया है, तो इसमें NH के जगह पर हम 3 पुट कर देंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 इंटू 3 आएगा, 2 इंटू 3, और यहाँ भी 3 आ जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये नहीं लिखना है, ध्यान दोगे इधर क्या आएगा, तो आ जाएगा यहाँ से 3, और 3 इंटू 3 का 9, दैट इज 12 आ जाएगा। क्या आंसर आ गया इसका, 12। तो इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट करके देखोगे, इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा। लिमिट क्या लेंगे, तो 0 से 3, लिमिट क्या लोगे, 0 से 3 ले लोगे। 3 को यहाँ पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 को यहाँ पुट करेंगे तो 3, और नीचे वाले से 0 हो जाएगा, यानी 9 प्लस 3 का 12 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान दोगे, इंटीग्रेशन 0 to 2, मतलब एक इंटीग्रेशन है जिसका लोअर लिमिट 0 लिया गया है, अपर लिमिट 2 लिया गया है, e⁻x dx है, ठीक है। अब इसमें भी हमारा सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ ध्यान दोगे, इसमें fx का वैल्यू क्या है, fx का वैल्यू है e⁻x, ठीक है। a का वैल्यू है इसमें 0, b का वैल्यू है इसमें 2, NH का फॉर्मूला होता है b माइनस ए, दैट इज 2 माइनस 0, दैट इज 2 आ गया। तो किसका वैल्यू आ गया, तो NH का वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसमें पुट करेंगे सबका वैल्यू, तो यहाँ जैसे ही वैल्यू पुट करोगे, a का वैल्यू 0 हो जाएगा, b का वैल्यू 2 हो जाएगा, fx का वैल्यू e⁻x आ जाएगा, dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, फिर इसके बाद h, ठीक है। अब ये जो f a है, तो a का वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 पुट करेंगे, f0 प्लस, फिर यहाँ 0 प्लस h करेंगे तो f आ जाएगा, यहाँ 0 प्लस 2h करोगे तो f2h आ जाएगा, यहाँ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, अब इसमें ध्यान दोगे, fx का वैल्यू e⁻x है, तो f0, यानी ये जो x है, यहाँ जो x दिख रहा है आप लोग को, उस x के जगह पर क्या है, 0, तो यहाँ पर f0 लेंगे तो e⁻0 हो जाएगा, e⁻0 प्लस fh लेंगे तो e⁻h हो जाएगा, प्लस इसका आ जाएगा e⁻2h, प्लस डॉट डॉट प्लस e⁻ आ जाएगा n-1 इंटू h, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दोगे, इसके बाद ये जो e⁻0 है, इसे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी फंक्शन का पावर या किसी भी नंबर का पावर 0 रहने से उसका वैल्यू 1 होता है। फिर e⁻h प्लस e⁻2h प्लस डॉट 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 प्लस e⁻n-1 इंटू एच। तो एक चीज पता होना चाहिए आप लोग को कि इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज में जीपी का सम ऑफ द एन टर्म्स का फॉर्मूला यूज हो रहा है, सम ऑफ द एन टर्म्स का फॉर्मूला इसमें हम यूज करने वाले हैं। तो ध्यान दोगे, सबसे पहले सम ऑफ द एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी में सम ऑफ द एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, ये होता है।
सम ऑफ द एन टर्म्स इन जीपी ये होता है a इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन। एक फॉर्मूला और यूज होगा, लिमिट x टेंस टू जीरो और e टू दी पावर x माइनस वन बाई एक्स 11th क्लास लिमिट का फॉर्मूला इसका वैल्यू वन होता है। इस दो फॉर्मूला का हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे e टू दी पावर जो है ना वही नीचे होना चाहिए और उसका लिमिट जीरो होना चाहिए, माइनस वन होना चाहिए, तब जाके इसका वैल्यू वन होता है, ठीक है। तो ध्यान दोगे ये जो दिख रहा है आप लोग को, ये सीरीज जो दिख रहा है ये एक्चुअली में जीपी है। जीपी कैसे पहचानते हैं, क्योंकि रेशियो यहाँ पर सेम चलते जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू जीरो, h तो होगा ही, इसका फॉर्मूला होगा a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन बाय आर माइनस वन। ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहला चीज कि इस फॉर्मूला में a यानी फर्स्ट टर्म का वैल्यू वन है, r यानी कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो मतलब सेकेंड बाय फर्स्ट, तो e टू दी पावर h है। यानी इसमें एक चीज याद रखोगे, a का वैल्यू वन है और r का वैल्यू e टू दी पावर h, ये चीज है। इस चीज को हम लोग यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। तो a का वैल्यू वन, r का वैल्यू e टू दी पावर h, e टू दी पावर h, और फिर से पावर क्या आ जाएगा n और माइनस वन, और नीचे में आ जाएगा r का वैल्यू e टू दी पावर h, e टू दी पावर h माइनस वन, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें ध्यान दोगे, हम इधर सॉल्व करते हैं। किसी भी चीज का जब डबल पावर रहता है तो मल्टीप्लाई होता है। तो इसका जो पावर h है और इसका जो पावर फिर से n है, तो n और h जो है सो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो e टू दी पावर nh माइनस वन डिवाइडेड बाय, क्योंकि वन मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज रह जाएगा, ठीक है। अब e टू दी पावर h माइनस वन, ठीक है। इसमें इस फंक्शन में अगर इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करना चाहें, इस प्रॉपर्टी को यूज करना चाहें, थोड़ा सा ध्यान देना, इस प्रॉपर्टी को अगर यूज करना चाहे तो अभी क्या बताएं, पावर में जो है वो नीचे होना चाहिए, जो पावर में है वो नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पावर में क्या है सो ध्यान दोगे, पावर में यहाँ पर क्या है h है ना, पावर में h, तो उसी को हम लोग नीचे लेते हैं। ये जो e टू दी पावर h माइनस वन था, इसका डिवाइड में हम क्या ले लिए, तो h ले लिए। अब जब डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करना तो बनता है हमारा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये ब्रैकेट ले लिए। अब ये जो h है इस h से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, NH का वैल्यू हम लोग इसमें 2 फाइंड किए थे यहाँ पर, ठीक है। NH का वैल्यू हम लोग 2 फाइंड किए हैं, ध्यान दोगे NH का वैल्यू 2 आया है, तो इस NH में हम 2 पुट कर देंगे, e टू दी पावर 2 माइनस वन, ठीक है, ये आ गया। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि h टेंस टू जीरो है और ये चीज है, तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू वन आ जाएगा, यानी आ गया e टू दी पावर 2 माइनस वन आ गया इसका आंसर। अब ध्यान दोगे, अगर इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में चेंज करके इसे हम क्या करते हैं, अगर लिमिट यहां -2 ले लेते हैं और वहां +2 रहने देते हैं, लिमिट लोअर लिमिट को 0 से हटा करके क्या करती हैं हम लोग, यहाँ लिमिट ले लिए -2 और अपर लिमिट +2, ठीक है। तो ये लाइन तो फॉर्मूला है हमारा, ये तो वही होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू आ जाएगा -2, a का वैल्यू -2 आ जाएगा, fx का वैल्यू तो वही होगा, यहाँ जो रहता है वही fx होता है, तो fx का वैल्यू वही होगा, a का वैल्यू -2, b का वैल्यू वही होगा। जब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ पर -2 आएगा, आ जाएगा 2 और -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 4 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया। फिर यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें
ए का वैल्यू 0 था पहले वाले में ए का वैल्यू 0 था, तो जहां जहां ए था वहां वहां हम 0 ले लिए। बट अब हमारा ए का वैल्यू क्या है, -2 है, तो जहां जहां हम 0 लिए हैं यहाँ पर हम -2 लेंगे। यहाँ क्या आएगा, -2। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ध्यान दोगे, ये पूरा यहाँ पर चेंज होगा। इसमें क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2, तो -2 प्लस एच, -2 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट, यहां भी -2 आ जाएगा, n-1 इंटू एच, ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे fx का वैल्यू e⁻x है, तो f-2 यानी f-2 तो e⁻-2 होगा, e⁻-2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर -2 प्लस एच है, किसकी जगह पर, ये जो x है ना, ये x की जगह पर -2 प्लस एच है, तो यहाँ पर -2 प्लस एच आ जाएगा, यानी प्लस e⁻-2 प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान दोगे क्या होगा, -2 है किसका वैल्यू, यहाँ x का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर e⁻-2 आ जाएगा। अब ये x का वैल्यू -2 प्लस एच है, तो यहाँ पर -2 प्लस एच आ जाएगा, e⁻-2 प्लस एच। फिर है -2 प्लस 2h, तो यहाँ पर e⁻-2 प्लस 2h, e⁻-2 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस ये आ जाएगा, e का पावर में ये पूरा आ जाएगा, -2 प्लस n-1 इंटू एच आ जाएगा ये। ठीक है, अब ध्यान दोगे थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, ये जो e⁻-2 प्लस एच है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, e⁻-2 इंटू e⁻h लिख सकते हैं। पढ़े होगे, जब दो टर्म इंटू में रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो पावर प्लस में है तो इंटू में आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा e⁻-2 इंटू e⁻2h प्लस डॉट डॉट, यहाँ पर आ जाएगा e⁻-2 इंटू e⁻n-1 इंटू h, ये आ गया। अब ध्यान दोगे तो इन सभी टर्म में हमारा e⁻-2 है, e⁻-2 को हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, सभी से e⁻-2 कॉमन ले लिए, तो जैसे ही यहाँ से e⁻-2 कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ e⁻h बच गया, यहाँ e⁻2h बच गया, यहाँ पर e⁻n-1 इंटू h बच गया। ठीक है, और आगे ये जो लिमिट है हमारा वो तो रहेगा, h रहेगा, और लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो खैर होगा ही होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेम वैसे ही बनेगा इस पूरे में जैसे यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किए थे, ध्यान दोगे, इस पूरा में जैसे फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किए थे बस वैसे ही बनते चले जाएगा। अंतर सिर्फ क्या है, अंतर इतना ही है कि इसका इंटू में e⁻-2 आते चले जाएगा, बस ध्यान में यही रखना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई जो है सिर्फ वो चेंज हो गया, टोटल टर्म सेम है, टोटल सॉल्यूशन सेम है, यहाँ पर e⁻-2 है, h है, और यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 है, बस यही है। यहाँ पर भी वही है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h और e⁻-2, मतलब टोटल सॉल्यूशन वही आएगा, सिर्फ यहाँ पर इंटू में e⁻-2 आ जाएगा। ये जो e⁻-2 है यहाँ पर ना लिख करके हम इधर भी लिख सकते हैं e⁻-2, आगे भी लिख सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर NH का वैल्यू क्या आया था, तो 4 आया था, NH का वैल्यू 4 आया था। तो जैसे ही ये मेरा NH है तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ हम लोग 4 पुट करेंगे। ठीक है, और इसका इंटू में क्या बचेगा, ये बच जाएगा हमारा e⁻-2। अब e⁻-2 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो e⁻2 माइनस e⁻-2 होगा। कैसे होगा,
ये टर्म आखिर आया कैसे, तो ध्यान दोगे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होता है, तो पावर ऐड होता है। मल्टीप्लाई करने से पावर ऐड होता है, तो e⁴ में ये -2 आ जाके ऐड हो गया, तो 4 - 2 करेंगे तो +2 हो जाएगा, और ये -1 से मल्टीप्लाई किए तो e⁻² आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लिमिट चेंज हो गया है, इसका सिर्फ लिमिट चेंज हो गया है। तो लिमिट अगर चेंज होगा, यहाँ पर लिमिट हो गया है -1 और यहाँ लिमिट हो गया है +1। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो मेरा वही होगा, यहाँ भी सॉल्यूशन वही होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ पर +1 होगा, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 1 - -1 तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, 4 आया था इसमें 2 आ गया, सब कुछ वैसे ही चलेगा। यहाँ -1 होगा, यहाँ पर +1 होगा, रिजल्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ तो -1, यहाँ क्या होगा तो -1, यहाँ क्या होगा तो -1, बस जहाँ जहाँ -2 था वहाँ -1 हो गया। ठीक है, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ माइनस हो गया, -2 के जगह पर 1 हो जाएगा, -1 ये आ गया। अब रिजल्ट में भी वही होगा, वैसे ही होते चले जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ भी -1 हो जाएगा, यहाँ भी -1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, कॉमन जो आएगा वो भी -1 होगा, यहाँ जो कॉमन आएगा वो हमारा -1 हो जाएगा, e⁻−1, ये इधर भी आ जाएगा e⁻−1। ध्यान दोगे थोड़ा सा, इधर भी हमारा आ जाएगा -1, और यहाँ जो 4 जो पुट किए हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा e⁻1 और e⁻−1, ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 to 3 एंड 3 to the power x, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 3 है, 3 to the power x है, तो फॉर्मूला वही हो जाएगा, और fx का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा fx = 3 to the power x, क्या आ जाएगा 3 to the power x, a का वैल्यू +1 है और b का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट 3 - 1 दैट इज 2 आ जाएगा इसका रिजल्ट। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग 3 to the power x ले लेंगे, लोअर लिमिट 1 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट ये जो है ये आएगा नहीं, क्योंकि a का वैल्यू क्या है 1, तो जहाँ पर a है वहाँ पर 1 पुट कर देंगे, माइनस हट जाएगा, यहाँ से क्या होगा सिर्फ माइनस हट जाएगा, ये आ गया। अब ध्यान दोगे fx का वैल्यू क्या है 3 to the power x, तो f1 अगर लेते हैं 1, यहाँ 1 लेते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h 3 to the power 1, फिर ये आ जाएगा 3 to the power 1 प्लस h, फिर आ जाएगा 3 to the power 1 प्लस 2h, फिर डॉट डॉट, फिर 3 to the power 1 प्लस n-1 इंटू h आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसमें ध्यान दो, हम लोग क्या करेंगे 3 to the power 1, इसे लिख सकते हैं 3 to the power 1 इंटू 3 to the power h, इसे लिख सकते हैं 3 to the power 1 इंटू 3 to the power 2h, इसे लिख सकते हैं डॉट 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 प्लस 3 to the power 1 इंटू 3 to the power n-1 इंटू h, ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दोगे, फिर यहाँ 3 to the power 1 को कॉमन ले लेंगे, 3 to the power 1 यहाँ कॉमन आ जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 3 to the power h, फिर 3 to the power 2h प्लस डॉट 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 प्लस 3 to the power n-1 इंटू h, ये भी हमारा जीपी आ गया। तो इसमें भी जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है a, तो a का वैल्यू क्या है 1, तो 1 आ जाएगा, फिर r to the power n, तो r तो मेरा यही होगा ना, तो 3h का पावर आ जाएगा यहाँ n-1, फिर यहाँ पर r-1, तो r तो मेरा 3 to the power h है और -1, ये आ गया। अब इसमें हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे कि अभी e to the power x वाला फॉर्मूला अप्लाई किए थे, तो वैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ध्यान दोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 a to the power x - 1 बाय x अगर हो तो इसका वैल्यू 1 नहीं होता है, इसका वैल्यू log a होता है। क्या होता है इसका log a। तो उस वैल्यू को अगर यहाँ पर हम यूज कर दें, ध्यान दोगे यहाँ पर इसी को हम लोग लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0
3 इंटू एच। ठीक है, अब इसके बाद ये जो n है यहाँ पर h में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 टू दी पावर एन एच माइनस 1 आ जाएगा। 3 टू दी पावर एन एच माइनस 1 ये आ गया। इसके बाद 3 टू दी पावर एच माइनस 1, इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए ध्यान रहे जो पावर है वो नीचे आना चाहिए, जो पावर है वो नीचे होना चाहिए। तो पावर में क्या है, x, वही है यहाँ पर x। ठीक है, अब यहाँ पावर में h है तो इसका नीचे में h होना चाहिए। तो क्या लिखोगे, 3 टू दी पावर h माइनस 1 बाय h अगर हम लिख देते हैं तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा h। अगर हम h से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से ये h और h कैंसिल हो गया तो NH का वैल्यू क्या है, 2 है। तो 3 टू दी पावर 2 माइनस 1 और नीचे हमारा आ जाएगा इसका log 2, सॉरी log 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, log 3। यहाँ जो रहता है, यहाँ a है तो log a आ गया, a के जहाँ पर 3 है तो log 3 आ जाएगा। 3 टू दी पावर 2 माइनस 1 और डिवाइड में आ जाएगा log 3। और यहाँ थोड़ा सा ध्यान दोगे, इंटू में यहाँ 3 है, क्या है इंटू में, तो 3 है। अब अगर इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हो, इसे 3 टू दी पावर 2 का 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 माइनस 1 का 8 होगा, 8 इंटू 3 का 24 हो जाएगा, यानी 24 बाय log 3 आ गया, 24 बाय log 3। अब ध्यान दोगे, अगर इस क्वेश्चन के जगह पर 9 नंबर क्वेश्चन हमारा ये हो, लोअर लिमिट इसका 2 कर दिया जाए, अपर लिमिट 4 कर दिया जाए और 2 टू दी पावर x dx कर दिया जाए। ये लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 4 और टू टू दी पावर x, 2 का पावर x कर दिया जाए तो फॉर्मूला यही होगा। यहाँ पर 2 टू दी पावर x हो जाएगा, a का वैल्यू 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा मेरा 4 माइनस 2 करोगे तो 2 आएगा, रिजल्ट भी वही होगा। अब इसके बाद यहाँ पर 2 टू दी पावर x होगा, यहाँ पर लिमिट हमारा 2 आ जाएगा और यहाँ लिमिट मेरा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, a का वैल्यू 2 है तो हम जहाँ जहाँ a है वहाँ पर 2 लेते जाएंगे, ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ का यूज करोगे यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा 2 टू दी पावर 2 आएगा। क्या आएगा, 2 टू दी पावर 2। जैसे यहाँ x था तो 2 का पावर x है तो 2 है तो 2 का पावर 2 होगा। अब यहाँ पर 2 का पावर 2 प्लस h हो जाएगा, 2 का पावर 2 प्लस h हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 का पावर 2 प्लस 2h हो जाएगा, 2 का पावर 2 प्लस 2h हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 का पावर 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दोगे, इसके बाद इसे हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर h, 2 का पावर h और 2 का पावर 2 और 2 का पावर h। अब यहाँ पर लिखोगे 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 2h और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1 इंटू h। तो 2 का पावर h 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। तो सभी से कॉमन क्या आ जाएगा, तो 2 का पावर 2 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, तो 2 का पावर 2 कॉमन आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बच जाएगा, तो 2 का पावर h, यहाँ क्या बचेगा 2 का पावर 2h, यहाँ क्या बचेगा, तो 2 का पावर n माइनस 1 इंटू h बच जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दोगे यहाँ पर 2 का पावर 2 दैट इज 4, फिर यहाँ पर 2 का पावर h, फिर यहाँ पर भी 2 का पावर h, ऐसा आ जाएगा। फिर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, उधर ध्यान दोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ जो 3 है यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 का पावर 2 आएगा, क्योंकि ये जो NH है यहाँ भी NH का वैल्यू वही आया है, 2 आया है। और यहाँ पर 2 है तो log 2 आ जाएगा।
यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब 4 माइनस 1 का 3 होगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और यहाँ पर log 2 आ जाएगा, यानी 12/log 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे, इंटीग्रेशन a to b x dx है, ठीक है। तो इसमें एफ एक्स का वैल्यू हमारा x आ जाएगा, a का वैल्यू तो a होगा, b का वैल्यू भी a होगा, b होगा, ठीक है। तो यहाँ पर b माइनस a आ जाएगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन a to b एफ एक्स का वैल्यू x ले लोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये तो यही रह जाएगा, ठीक है। एफ ए है, ठीक है, क्या है एफ ए। तो एफ ए का वैल्यू क्या आ जाए, जैसे ध्यान में एकदम सिंपल सा तरीका है, एकदम सिंपल सा सोचना है। यहाँ पर यहाँ जो है वही यहाँ है, यहाँ जो है वही यहाँ है। तो एफ ए का वैल्यू ए होगा, एफ ए प्लस एच का ए प्लस एच होगा, एफ ए प्लस 2h का ए प्लस 2h होगा, डॉट डॉट प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस ए प्लस ए प्लस, जिस प्रकार से 1 1 1 को ऐड करते तो एन आता था, 2 2 2 को ऐड करते तो 2 इंटू एन आता है। तो यहाँ पर हम लोग ए को ऐड करने वाले हैं, तो ए इंटू एन आ जाएगा, प्लस सभी से एच को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और बीच में एक टर्म और अगर हम ले लेते 3h वाला तो वहां पर 3 बच जाता। इसके बाद प्लस में डॉट 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 प्लस यहाँ पर n माइनस 1 इंटू एच बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, ये तो h को अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा a इंटू एन एच, क्या आ जाएगा a इंटू एन एच आ जाएगा, ध्यान दोगे। अब इसमें इस h को यहाँ पर ले जाएंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद a इंटू एन एच, एच स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो एन एच इंटू एन एच माइनस एन आ जाएगा और डिवाइड में 2, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब ध्यान दोगे एन एच का वैल्यू यहाँ b माइनस ए है, कि ठीक है, b माइनस ए इंटू बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हो जाएगा b माइनस ए हो जाएगा, यहाँ भी b माइनस ए हो जाएगा, और अकेला जो यहाँ h था, h का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ डिवाइड में 2 है, b माइनस ए कॉमन ले लोगे, b माइनस ए कॉमन ले लिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ से b माइनस ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a बचेगा, प्लस यहाँ से b माइनस ए कॉमन लेंगे तो b माइनस a/2 बच जाएगा, डिवाइड में 2 आ गया, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस b माइनस ए, ये आ गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो b बचेगा, 2a माइनस ए में से प्लस a बचेगा, ये आ गया। अब इसमें ध्यान दोगे थोड़ा सा, b माइनस ए और b प्लस ए को हम b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। ध्यान दोगे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स, जिसका लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, a का वैल्यू क्या आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, b का वैल्यू क्या आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 2 का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 का 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा और a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 3, ठीक है। अब इसमें ध्यान दोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और h आ गया, ठीक है। a का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 प्लस h आ जाएगा, 2 प्लस 2h आ जाएगा, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h आ जाएगा, f2 प्लस h, फिर f2 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट f2 प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये आ जाएगा। एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है ना,
मतलब यहाँ जो है एफ के साथ यहाँ ब्रैकेट में जो टर्म है उसी का स्क्वायर करना है। तो 2 है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2 प्लस एच है तो 2 प्लस एच का स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर 2 प्लस 2h का स्क्वायर कर देना है, प्लस डॉट डॉट यहाँ से 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का स्क्वायर कर देना है। ये आ गया। अब इसमें ध्यान दोगे, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी टू दी पावर 2 का, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके इसे एक्सपेंड करेंगे। तो इससे आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4h प्लस फिर h स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया 2 का स्क्वायर, 2ab का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू एच तो 4h आ गया, फिर यहाँ से h स्क्वायर। इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग, फिर से 2 स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर हम यहाँ लिखते चले जाते तो ज़्यादा बेटर होता। 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, 2 का पावर 2 4 हो जाता, 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, 2ab का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 8h आ जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा 2h का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर h स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, 2 स्क्वायर h स्क्वायर आ जाएगा, प्लस डॉट डॉट इसमें इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2ab का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4n माइनस 1 इंटू एच प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो n माइनस 1 का स्क्वायर और h स्क्वायर आएगा। इसका स्क्वायर किए तो 4, 2ab का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, 2ab का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए तो ये आया, और इसका स्क्वायर किए तो n माइनस 1 का स्क्वायर आ गया और h स्क्वायर आ गया। अब इसमें क्या करोगे सो ध्यान दो, फोर 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 सभी 4 को एक जगह कर देंगे तो 4 इंटू एन हो जाएगा, यानी 4n प्लस यहाँ 4h यहाँ 8h डॉट डॉट ये सभी h वाले को एक जगह कर दो, 4h प्लस 8h प्लस डॉट डॉट प्लस 4n माइनस 1 इंटू एच, इसको एक साथ रख दिए। अब h स्क्वायर वाले को एक साथ, h स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट फिर यहां से n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें ध्यान दोगे, ये जो 4n है इसमें कॉमन जो आएगा उसे पहले कॉमन ले लेंगे, तो इसमें कॉमन आ जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि 4h हमें यहाँ लिखना था, 4 लिख दिए, 4h सभी से 4h को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, डॉट 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 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा तो n माइनस 1 बचेगा। इसके बाद प्लस यहाँ से h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 स्क्वायर बचेगा, h स्क्वायर कॉमन चला गया तो 2 स्क्वायर बचेगा, डॉट 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 प्लस यहाँ से n माइनस 1 का स्क्वायर बचेगा, ये आ गया। अब ध्यान दोगे, ये जो h है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 4n(h). ठीक है, ये h यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4h स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो n इंटू n माइनस 1/2 आ जाएगा। ये h यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो h क्यूब हो जाएगा।
इसमें आ जाएगा n इंटू n माइनस वन इंटू 2n माइनस वन बाई 6। ये अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दोगे, इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। NH का वैल्यू 1 आया था, NH का वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 का 4। बट इससे पहले एक स्टेप बढ़ेगा क्योंकि अभी H जो यहाँ पर है ना उसको अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दोगे यहाँ पर ये जो H स्क्वायर है, ये जो H स्क्वायर है यहाँ मल्टीप्लाई होकर NH हो जाएगा, फिर यहाँ पर NH माइनस H हो जाएगा। ये आ गया। अब इसके बाद ये जो H क्यूब है वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा सो ध्यान दोगे। NH माइनस H और 2NH माइनस H बाई 6, ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, अब जहाँ जहाँ NH है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दोगे और अकेला जो H है उसको 0 कर दोगे। तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे 1 माइनस 0 तो 1 आएगा, डिवाइड में 2। फिर यहाँ पर 1 माइनस 0 का 1, 2 माइनस 0 का 2 बाई 6, ये आ गया। अब इससे ये कैंसिल होगा तो यहाँ 2 बचेगा, 2 प्लस 4 का 6 हो गया, और इससे ये कैंसिल होगा तो 1/3 बचेगा। ठीक है, इसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 13/3 आ जाएगा, 13/3 आ गया। तो ये था हमारा डिफरेंट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम का कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आज का क्लास में आप लोग को कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। अगले वीडियो में उस चीज़ को खासतौर पर ध्यान में रखा जाएगा। और अगर आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो और इसी तरह का अगर लेटेस्ट क्लासेस का आप समय पर लाभ उठाना चाहते हैं और इस चैनल में आप लोग अगर नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और उसका लाभ उठाते रहे। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम अगले क्लास में इसी लिमिट एज ए सम का कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहें और ध्यान रहे कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा और उस हर एक पॉइंट टू पॉइंट को आपको समझ में आएगी।